जब औरत ने अपने फैसले खुद लेने का हौसला किया, लोग कहते हैं कि आज की औरत आजाद है। लेकिन सच ये है कि आज भी कई घरों में औरत की जिंदगी उसकी अपनी नहीं होती। वो बस निभाती है, सहती है और चुप रह जाती है। सावित्री भी ऐसी ही थी। हर सुबह सूरज निकलने से पहले उठना, चूल्हा जलाना, घर का हर काम संभालना, यही उसकी रोज की जिंदगी थी। उसके हाथ हमेशा काम में लगे रहते थे और आंखों में हमेशा थकान रहती थी। उसने कभी जोर से कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसे बचपन से यही सिखाया गया था कि अच्छी औरत वही होती है जो सवाल नहीं करती। एक दिन उसे अपनी माँ से मिलने का मन हुआ। माँ बीमार थी, दिल बहुत बेचैन था, लेकिन सास का एक वाक्य ही काफी था। अब ये घर तुम्हारा है, मायका नहीं। सावित्री ने सिर झुका लिया, क्योंकि इस घर में सिर उठाना बदतमीजी माना जाता था। कमरे की दीवार पर उसकी कॉलेज की एक पुरानी तस्वीर टंगी थी। उस तस्वीर में सावित्री मुस्कुरा रही थी। आंखों में सपने थे, कुछ बनने की चाहत थी। लेकिन शादी के बाद उसके सपनों पर भी ताला लग गया। एक दिन उसने हिम्मत करके अपने पति से कहा, मैं एक कोर्स करना चाहती हूँ। लेकिन जवाब मिला, अब ये सब करने की जरूरत नहीं, घर संभालो, वही काफी है। उस दिन सावित्री ने कुछ नहीं कहा। उसे लगा शायद सच में उसकी ख्वाहिशों की कोई कीमत नहीं। शाम को घर में मेहमान आए, सब उसकी तारीफ कर रहे थे। बहू कितनी समझदार है, कितना अच्छा घर संभालती है। लेकिन किसी ने ये नहीं पूछा कि वो खुश है या नहीं। रात को जब सब सो गए, सावित्री छत पर अकेली बैठी थी। आंसू चुपचाप उसकी आंखों से गिर रहे थे। उसने खुद से पूछा, क्या मैं सिर्फ एक जिम्मेदारी हूं? क्या मेरी इच्छा, मेरी सोच कुछ भी मायने नहीं रखती? लेकिन जवाब में सिर्फ खामोशी थी। अगली सुबह उसकी छोटी बेटी स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही थी। चेहरे पर मासूम मुस्कान थी। उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, मैं बड़ी होकर डॉक्टर बनूंगी, कोई मुझे रोकेगा तो नहीं ना? उस पल सावित्री के अंदर कुछ टूट गया और उसी के साथ कुछ जाग भी गया। उसने बेटी को गले लगाया और कहा, नहीं, मैं तुम्हें कभी रुकने नहीं दूंगी। उसी दिन सावित्री पहली बार अपने परिवार के सामने खड़ी हुई। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसके इरादे मजबूत थे। उसने कहा, मैं भी इंसान हूं, मेरे भी सपने हैं। मैं इजाजत नहीं मांग रही, मैं अपने फैसले खुद लेना चाहती हूँ। कमरे में सन्नाटा छा गया, लेकिन उसी सन्नाटे में एक औरत ने खुद को पहचान लिया था। ये कहानी सिर्फ सावित्री की नहीं है, ये हर उस औरत की कहानी है जो आज भी दूसरों की मर्जी से जी रही है। औरत को दया नहीं चाहिए, उसे आजादी मांगनी नहीं चाहिए, उसे बस इतना हक चाहिए कि वो अपने फैसले खुद ले सके। क्योंकि जहां औरत अपने फैसले खुद लेने लगती है, वहीं से असली आजादी शुरू होती है।